वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट गवर्नमेंट जॉब आफ्टर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, कि गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी मिलेंगी अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हो, कौन कौन सी फील्ड में जॉब रहेंगी, किस किस कंपनियों में जॉब के ऑफ़र आते हैं। और मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा, लास्ट एक मंथ में, अभी जो मैं करंट में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो एक महीने में किस किस फील्ड में नौकरी आई है, किस किस गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी आई, इसके बारे में बताऊँगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक महीने में कुछ नहीं तो 15 से 20 वैकेंसीज आ चुकी हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ठीक है, मैं आगे चर्चा करूँगा एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले बात ऐसी है कि देखिए, गवर्नमेंट जॉब की बात ही अलग रहती है। भले ही आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, प्राइवेट वाला 35,000 रुपये कमा रहे हो, लेकिन नाम तो गवर्नमेंट नौकरी वाले का ही है। आज भी शादी ब्याह लोगों के गवर्नमेंट नौकरी के नाम पर हो जाते हैं, चाहे भले ही वो जो है बस गवर्नमेंट नाम पे आप MTS क्यों ना हो एक। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो ये चीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप शुरुआत करने वाले हैं, आप सोच रहे हैं, आपने 12th पास किया कि हम डिप्लोमा करेंगे, तो मैं आपको एक चीज़ और यहाँ से गाइड कर दूँ कि डिप्लोमा में कुछ ऐसी जो है ब्रांचेज़ हैं। टोटल मैं आपको 6 ब्रांचेस के बारे में यहाँ से बता देता हूँ कि अगर आप उनसे डिप्लोमा कर लेते हैं तो 70 से 80% नौकरियाँ उन्हीं ब्रांच की आती हैं। ठीक है, बाकी 30% नौकरियाँ, या कहूँ मैं 40%, तो 30 से 40% अदर ब्रांचेस की रहती हैं, लेकिन 70% के आसपास नौकरियाँ इन 6 ब्रांचों से आ जाती हैं। तो पहले आप वो जान लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आती है, किस किस पोस्ट। ठीक है, तो देखिए, एक तो सिविल इंजीनियरिंग हो गई, बहुत वैकेंसी आती, गवर्नमेंट में भी बहुत रहती, प्राइवेट के लिए भी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भरपूर वैकेंसियाँ। ठीक है, तीसरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब इन तीनों में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती रहती हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में बहुत वैकेंसी आती है। फिर इसके बाद जो है ना कंप्यूटर और IT सेक्टर में, तो जिन्होंने कंप्यूटर या IT से जो है ना डिप्लोमा कर रखा है उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहती है। और जो 6वें नंबर पे हमने रखा केमिकल इंजीनियरिंग, इससे भी जो है ना कई सारी वैकेंसियाँ आती रहती हैं। तो ये अगर ब्रांचेज अगर आपने टॉप 3, 4, 5 से आपने कहीं कर लिया तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके लिए भरमार रहने वाली है, लॉट ऑफ वैकेंसी आपके लिए होने वाली। तो देखिए, ज़्यादा वैकेंसी होगी तो ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी आपकी सरकारी नौकरी लगने की। ठीक है, तो आप ऐसी इंजीनियरिंग से क्या करना, मान लीजिए आपने डेयरी इंजीनियरिंग से कर ली, डेयरी इंजीनियरिंग से कर ली, अब देखिए उसमें अमूल में, ठीक है, नमस्ते इंडिया हो गया या कोई और, उसी में आपको जो है ना अपॉर्चुनिटी है, उसी में आपकी भर्ती होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप जो है ना चले जाओगे जहाँ पर इलेक्ट्रिकल का काम होता नहीं, क्योंकि आपने डेयरी इंजीनियरिंग से किया है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो स्कोप जो है, जो औद्योगिक फर्म है उनका स्कोप बहुत ज़्यादा, हालांकि ऐसा नहीं है कि डेयरी इंजीनियरिंग का कोई स्कोप नहीं है, बट एक लिमिटेशंस हो जाती हैं। अब जिसने मैकेनिकल से किया उसके पास अपार संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं। ठीक है, तो ये कुछ 6 ब्रांचेस मैंने आपको बताई, अगर इनसे करते हैं तो आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़्यादा रहेंगी। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर ऐसे कौन कौन से हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती रहती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो शुरुआत में हम सबसे पहले रखते हैं अपने BSNL को। BSNL मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड। देखिए, आजकल जो है सब इंटरनेट का ज़माना, बूमिंग है, 4G से अब सब 5G में शिफ्ट हो रहा है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे सब 5G में चलेगा, टिक करोगे एक क्लिक से सब कुछ ओपन, एकदम धड़ाधड़। ठीक है, यूट्यूब वीडियो भी एक क्लिक किया 1080 पे चलेगा आपका। ठीक है, मतलब एकदम, तो भाई इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। BSNL में आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बनी रहती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे देखिएगा BHEL, जिसका पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये सब का सब गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं या PSUs कंपनियां जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। प्राइवेट कंपनियों का मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, सारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। ठीक है, या गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है। तो BHEL, इसमें टाइम पे वैकेंसी आती रहती हैं। इसके बाद गेल मतलब कि GAIL, तो इसका होता है नेचुरल गैस ट्रांसमिशन कंपनी, इसमें भी बम्पर वैकेंसी आती रहती है। इंडियन रेलवे, बहुत भर्तियाँ आती हैं इंडियन रेलवे में, तो लोको पायलट वगैरह की बम्पर भर्ती चलती रहती है। जूनियर इंजीनियर की, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर की बम्पर भर्ती आती है। जब रेलवे में भर्ती आती है देखिए डिप्लोमा वालों की लाइन लगी होती है, मतलब लॉट ऑफ वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी है। इसके बाद हम देखेंगे ONGC में भी बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है। DRDO मतलब भारत का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बम्पर भर्तियाँ इसमें भी डिप्लोमा होल्डर्स की चलती रहती हैं। एक मैं आपको नोट बताऊंगा, एक जो है ना पॉइंट बताऊंगा, ये सारे मैं गवर्नमेंट सेक्टर डिस्कस कर लूँगा आपके, उसके बाद जो आपको बताऊँगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है DRDO जैसे संगठन में काम करने के लिए, मैं आगे बताता हूँ। फिर देखिए IOCL, बम्पर भर्ती IOCL में भी चलती रहती हैं। CIL कोल इंडिया लिमिटेड में भी
बम्पर भर्तियाँ आती। एनटीपीसी में अभी लेटेस्ट में एक वैकेंसी आई थी, एनटीपीसी के लिए बहुत बम्पर भर्तियाँ चलती रहती है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एनटीपीसी में बहुत भर्ती। इसरो में भी जो है ना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बम्पर भर्तियाँ चलती रहती हैं। इसके बाद 11वें नंबर पर देखेंगे तो सेल में, सेल का मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने सिविल से या मैकेनिकल से या केमिकल इंजीनियरिंग से किया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बहुत भर्ती आती रहती हैं। फिर इसके बाद एसएससी में, एसएससी तो आप जानते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें तो एसएससी जेई की भर्ती हर साल आती है, बम्पर भर्ती इसमें आती है। देखिए बहुत ज़्यादा भर्तियाँ तो नहीं आएगी कि नॉर्मल एसएससी जीडी की तरह 40,000 वैकेंसी आ गई, उतनी भर्तियाँ नहीं आएंगी, लेकिन हाँ मतलब आती हैं भर्तियाँ, क्योंकि सब कोई डिप्लोमा नहीं करता है। बाकी तो नॉर्मल बीए, बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस वगैरह भी करते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स कम ही होते हैं, तो उसी अनुपात में भी वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं। ठीक है, कि सबको हर एक क्षेत्र को रोजगार मिले, गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एसएससी जेई में भी भर्तियाँ आती है। अब देखिए इनकी उम्र सीमा मैं आपको जनरल बात बता दूँ तो 21 से 30 साल के आसपास, एक जनरल में कैटेगरी के बात बता रहा हूँ, इसमें जो है ना एज की बच्चे इसमें अप्लाई कर पाते हैं। अब वैसे भी जब आप डिप्लोमा करते हो, मान लीजिए आपने 16 साल में आपने कर लिया डिप्लोमा, 12th पास कर लिया, 3 साल और जोड़ लो तो 16 3 19 हो गया आपका, तो 19 साल तक आप डिप्लोमा करके फुर्सत होते हो 12th के बाद। ठीक है, उसके बाद 20 से आपकी वैकेंसीज खुल जाती हैं, आप जाके नौकरी वगैरह कर सकते हो। तो हमने स्टाफ सिलेक्शन एसएससी जेई के बारे में देख लिया, इसमें हर साल रेगुलर वैकेंसी आती है। अगर आप जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की सोच रहे हो, तो अगर डिप्लोमा कर भी रहे हो, तैयारी चालू कर दो आज से ही। देखो इसका सिलेबस क्या है sarkarisyllabus.com पर, और तैयारी करना चालू कर दो, क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन रहता है और एक अच्छी नौकरी है। मेरी बात मानिए, ये एक जो है ना दरोगा से भी अच्छी नौकरी है। एसएससी जेई में अगर आप भर्ती हो जाते हो, बढ़िया नौकरी है, एकदम आराम की नौकरी है, पैसा भी आपको अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं। तो एसएससी जेई के बाद हम देखेंगे बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अच्छी वैकेंसी आती है। आईपीसीएल में भी, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें भी वैकेंसी आती रहती हैं। और आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह में जा सकते हो, जैसे एयरफोर्स टेक्निकल वगैरह हुआ। ठीक है, तो इसमें भी आप जा सकते हो, ये क्षेत्र आपके लिए खुला रहता है। इसमें अलग से भी जेई की वैकेंसी आती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी, तो उसमें भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे स्टेट सिविल सर्विसेज। 16 नंबर पर देखिए स्टेट सिविल सर्विसेज, जैसे कि यूपी, जो आपके उत्तर प्रदेश का जो स्टेट सिविल सर्विसेज, जैसे एमपी का हो गया, जैसे यूपी का यूपीपीएससी हो गया, एमपी का एमपीपीएससी हो गया। तो इसी तरह जो भी स्टेट गवर्नमेंट के ये सिविल सर्विसेज हैं, तो उनमें भी आपकी वैकेंसी अच्छी आती रहती है। वेस्ट बंगाल को हो गया तो वेस्ट बंगाल WBPSC हो गया, MPPSC हो गया, हरियाणा का HPSC हो गया। ठीक है, तो इनमें भी जो है ना जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती रहती हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कि आपने अपना डिप्लोमा ख़त्म किया, ठीक है, फिर बैठ नहीं जाना है। आपको मान लीजिए डिजायर्ड नौकरी नहीं मिली, आप ढूंढ रहे थे 30,000 की, आपको नौकरी नहीं मिली, लेकिन आपको बैठना नहीं, वहीं आप गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, आपको अप्रेंटिसशिप कर लेनी है, या जो भी आपको मान लीजिए 30,000 की नौकरी नहीं मिल रही, तो आपको अगर मिल रही 20,000 की, तो आप 20,000 की करो। जो जनरली नौकरी मिलती हैं वो 20,000 के आसपास की ही मिलती है। ठीक है, 15 से 20,000 के आस प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको मिलेगी, अगर आप जूनियर इंजीनियर डायरेक्ट बनते हो तो 35,000 के आसपास आपकी सैलरी की शुरुआत होगी। ठीक है, तो बैठना नहीं है। आप सोचो कि भैया डिप्लोमा के बाद हम बैठेंगे, फिर वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे, 2 साल बाद आ रही है सरकारी नौकरी, उसमें फॉर्म भर रहे हो, 3 साल बाद रिजल्ट आ रहा है, तो बैठना नहीं है। आपको क्यों नहीं बैठना है? क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट में इस तरह की वैकेंसियाँ आती हैं जिसमें डिप्लोमा के बाद 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं। ठीक है, और अगर आप बैठ गए तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऐसी वैकेंसी हैं जिनमें पहले तो 3 साल का डिप्लोमा प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगते हैं। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, IIT कानपुर में आज की ही डेट में वैकेंसी आई है। ठीक है, जिसमें 100 वैकेंसी है, इसमें जूनियर इंजीनियर के पद पर। उन्होंने जूनियर टेक्नीशियन का नाम दिया है। डिप्लोमा होल्डर्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? या तो आपने जो है ना बीटेक वगैरह किया हो, या फिर डिप्लोमा किया हो प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर आप बैठ गए तो आप इसमें वैकेंसियों में इस तरह की और भी वैकेंसी आती हैं, तो आप इनमें फॉर्म नहीं भर पाओगे। बैठना नहीं है, अप्रेंटिसशिप कर लो, नहीं तो किसी भी अपनी जो आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड जो कंपनी है, एक जो ऑथराइज कंपनी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, उसमें जाके जॉब कर लीजिए। क्या होगा, आपके एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाएगा, और 3 साल बाद कुछ इस तरह की जब वैकेंसी आएगी कि एक्सपीरियंस मांगा जाएगा तो आप वहाँ अप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो ये आपके लिए करियर में बूमिंग साबित होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करके कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, अगर आप डिप्लोमा करने की सोच रहे हो, कर रहे हो या कर चुके हो, तीनों के लिए। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बता दिया, और किन किन सेक्टर में जो है ना गवर्नमेंट जॉब आती रहती हैं उन सेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया। करीब हमने आपको 16 सेक्टर बताए। इसमें भी अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमने मोटे मोटे तौर पर 16 सेक्टर आपको बताए गवर्नमेंट के, और मैंने आपको 6 ब्रांचेस भी बताई जिसमें 70% वैकेंसियाँ कवर हो जाती हैं, और जो है ना सेक्टर बता दी। अब हम आपको जो लेटेस्ट में 1 महीने में जो वैकेंसीज़ आई हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करके बताते हैं। आपको स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट भी दिखाई देंगे, आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट से भी विजिट कर सकते हैं, इसको वेरीफाई वगैरह भी कर सकते हैं। अब हम आपको यहाँ से बताते हैं कि किन किन गवर्नमेंट सेक्टर में लास्ट के 1 महीने में वैकेंसी आई। तो सबसे पहले हम 19 दिसंबर से पहले 7 नवंबर और 19 दिसंबर के बीच की आई हुई वैकेंसियों के बारे में देखेंगे। तो देखिए 19 जो दिसंबर है उसकी अंतिम तिथि में जो वैकेंसीज चली है, एक तो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई थी SECL में। ये भी एक जो है ना PSUs की तरह है, एक कंपनी है, आप इससे जो है ना अप्रेंटिसशिप के लिए 1150 वैकेंसी टोटल आई थी। ठीक है, इसके पहले वैकेंसी आई थी आपकी जो है ना सुपरवाइजर टेक्निकल के लिए, डिप्लोमा वाले फॉर्म भर सकते थे। करेंसी नोट प्रेस जो कि नासिक में है, जो करेंसी छापती है नोट प्रेस में, उसमें वैकेंसी थी डिप्लोमा वाले के लिए 125। उसके पहले देखेंगे तो डिजाइन इंस्ट्रक्टर की 5 वैकेंसी थी NID मध्य प्रदेश में। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए वैकेंसी थी। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसमें काफ़ी सारी मैंने जो आपको ब्रांचेस बताई थी 6, उनमें से एक इसका भी नाम था। 700 वैकेंसी थी पावर ग्रिड में। ठीक है, बम्पर भर्ती हो गई 700। ठीक है, इसके पहले जूनियर इंजीनियर की जो आपके JKSSB जो जम्मू कश्मीर की SSB, उसने वैकेंसी निकाली थी जूनियर इंजीनियर की 1045 वैकेंसी, 20 दिसंबर अंतिम तिथि थी इसकी। इसके बाद आप अगर मैं आपको बताऊं तो त्रिपुरा PSC मतलब कि स्टेट की जो सिविल सर्विसेज हैं, त्रिपुरा PSC ने वैकेंसी निकाली जूनियर इंजीनियर की 200 वैकेंसी। इसमें भी डिप्लोमा होल्डर्स फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें 97 वैकेंसी आई थी सिविल की, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की। ठीक है, 30 नवंबर इसकी अंतिम तिथि थी। इसके बाद अगर आप देखें तो टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की 20 वैकेंसी थी। CVRDE आवड़ी जो कि जो है ना साउथ इंडिया में पड़ता है, वहाँ पर ये वैकेंसी थी। टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी आई थी 16 तारीख में अगर आप देखेंगे तो NITTR चंडीगढ़ के लिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेल में वैकेंसी थी। ठीक है, तो सेल में भी अच्छी वैकेंसी 152 वैकेंसी थी, 17 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि थी। इसके बाद डिप्लोमा में अप्रेंटिसशिप की 70 वैकेंसी थी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसमें भी भर्तियां आती रहती हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कर रहे हो तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अप्रेंटिसशिप की और वैकेंसी थी DIPS में। इसके बाद जूनियर इंजीनियर की 7 वैकेंसी थी SVNIT में। ठीक है, सुपरवाइजर की 2 वैकेंसी थी इंडियन गवर्नमेंट माइंड में। टेक्निकल की 1 वैकेंसी थी NIT नागालैंड में। ठीक है, IIT बॉम्बे में 2 वैकेंसी थी। ठीक है, जूनियर इंजीनियर की, और इसी तरह लैब टेक्नीशियन मशीन मैकेनिक की देख सकते हैं। ठीक है, PSC गुवाहाटी में 1 वैकेंसी थी। टेक्निकल की टेक्नीशियन की 45 वैकेंसी थी FACT में। ठीक है, तो इस तरह वैकेंसी आती रहती। ओवरमैन माइन सुपरवेयर की 11 वैकेंसी थी दामोदर वैली कॉरपोरेशन में। कर्नाटका PSC ने वैकेंसी निकाली थी जूनियर इंजीनियर की, मैकेनिकल और सिविल वालों की 169 वैकेंसी थी। ठीक है, इरकॉन में वैकेंसी थी 2। ठीक है, डिप्लोमा अप्रेंटिस में 10 वैकेंसी नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो DPS में वैकेंसी 70 थी। जूनियर टेक्नीशियन 14 वैकेंसी बैंक नोट प्रेस देवास में पड़ती, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ भी 14 वैकेंसी थी। जूनियर इंजीनियर की ISP नासिक में वैकेंसी 85 थी। टेक्निकल अप्रेंटिसशिप की 131 वैकेंसी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आई थी। तो ये पिछले हमने करीब 1 महीने के आपको बताएं कि कुछ इतनी वैकेंसी आपकी आती रहती हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो देखिए आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बस आपको लग जाने की ज़रूरत है। देखिए आज का समय वो नहीं रहा बस डिप्लोमा कर लिए, डिग्री कर लिए, पढ़े हैं, आएगी नौकरी कर लेंगे। अब भैया कंपटीशन हो गया, पब्लिक इतना करोड़ों में बढ़ चुकी है कि आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। आपको मेहनत तभी से करनी पड़ेगी जब से आपने डिप्लोमा की शुरुआत की, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे ज़िंदगी में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको उत्साह देगा, सही राह दिखाएगा। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो इसी वीडियो के नीचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वंदे मातरम।